नहीं। जब कोई बड़ा राजनेता सेंट्रल जीपू में लेकर के यहाँ की भोली जनता को पंडाल में ले जाके बिठा देते हैं, भूखे प्यासे किसान, भूखे प्यासे छात्र, भूखे प्यासे औरतें वह पंडाल में बैठी रहते हैं और मंत्री के उस राजनेता के लच्छेदार भाषण सुनते रहते हैं और तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि मंत्री जी आपने जो घोषणा की है उस पर अमल कब होगा। क्योंकि सब किसी प्रकार का धोखाधड़ी हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र का हो। आप किसी भी प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं तो आप हमसे मिलिए। हमारे डेलीगेट्स द्वारा जो हैंडबिल दिए जा रहे हैं उस पर लिखे पते पे संपर्क कीजिए, हमारे हैंडबिल पे लिखे पते पे संपर्क कीजिए, हमारे मोबाइल पे संपर्क कीजिए। आपकी समस्या का लीगल कानूनी तरीके से बेहतर घंटे में समाधान होगा। क्योंकि हमारे एसोसिएशन में हिंदुस्तान के 12 चीफ जस्टिस बैठते हैं जो कानूनी तरीके से कोई भी समस्या हमारे पास जाती है उसका लीगल तरीके से समाधान करके संबंधित डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अन्याय किया हुआ है, वृद्धों के लिए अनाथालय, गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल और अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खुलवा सकते हैं। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में को अच्छी सी जगह दे करके पलसाना के जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं भाई हजारी लाल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि उनके कानूनी में ग्रामवासियों को संबोधित करें। आ सकते हो और आगे तो अभी वो साहब आलमदार साहब हैं, वो आपको और बताएंगे। अभी आपको संबोधित करने जा रहे हैं हमारे ऑल इंडिया वुमेन राइट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक जुझारू और मेरे भाइयों और दोस्तों, ऑल इंडिया वुमेन राइट एसोसिएशन के 200 दिन की जो यात्रा आपके बीच आई है, अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हासिल करना आपका परम कर्तव्य है। और इसमें अगर कोई बाधा आती है तो उसको आप लोग अपने मानव अधिकार को हासिल करने के लिए ये जो 200 दिन की यात्रा में हमारा जो हैंडबिल मिल रहा है, आपको जो पम्पलेट मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने जो बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, किसी की पान की दुकान है, तो हम कहते हैं हिंदुस्तान को तरक्की देना चाहते हो तो गरीबों को तरक्की दो। इसके लिए हमने शिक्षा को माध्यम बनाया है। हम चाहते हैं कि हर गांव में हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा, एजुकेशन हासिल करे, रोजगार के अवसर सरकार पैदा करे। इस रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार जो है उत्पादकता बढ़ाए, जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हमारे लघु उद्योग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, इन लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, इस टैक्स को कम किया जाए और जो लोग ब्याज ले रहे हैं सरकार से, जिसको लोग दरमियान में अपना मौलिक अधिकार हासिल कर ले। ये जो मानव अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है, आजादी के 58 साल के बाद भी नहीं मिला, वो अब मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। सभी ग्रामीण वासियों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, उनका हृदय से धन्यवाद अर्पित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। चौधरी इस यात्रा का उद्देश्य और विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ की ग्रामीण जनता को बताना चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये आपके अधिकारों के बारे में, भारत के संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं उनके बारे में आपको बताने के लिए हमने 200 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यात्रा, जन चेतना यात्रा का आयोजन किया है, जो भारत के 33 राज्यों से होकर के भारत के 7 पड़ोसी मुल्कों में जाकर के आज 120 जैसी नौकरी को छोड़ करके ग्रामीण जनता के दुखों से अवगत होकर के एसी ऑफिस को छोड़ करके कस्बों गलियों गांव में जाकर के आज देश की हालत देख रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में, असेंबली में सरकार बैठ करके बड़े बजट बना देती है, बड़ी घोषणाएं कर देती है कि देश के विकास के लिए 5 करोड़, सड़कों के लिए 4 करोड़। आज आम आदमी पर अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण हो रहा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी आम व्यक्ति की बात नहीं सुनता है।
ग्रामीण चाहिए। हम आपको बताने आए हैं कि आप किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, आप किसी भी प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, तो अपनी समस्या अपने प्रशासनिक अधिकारी, अपनी सरकार के सामने रखें, उनका समाधान होगा, आपकी समस्या पर विचार होगा, आपकी समस्या सुन। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में वैशाला तहसील में किसानों ने पानी के लिए आंदोलन किया, पानी के लिए अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखी, तहसील के सामने रखी। समस्या के समाधान की बजाय सरकार ने ऑर्डर दिया, प्रशासन ने गोलियां चलाई, 5 किसान शहीद हो गए। ये मेरे देश की हालत है, हमें अधिकारों का मालूम नहीं है, इसलिए हमारे ऑल इंडिया वुमेन आप वोट देते हो, सरकार चुन के भेजते हो, लेकिन आपके गांव में सड़क नहीं है। क्यों भाई? आप भारत के नागरिक नहीं है, आपका गांव भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्यों आप बोल नहीं सकते? आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं, ऊपर से किसी मंत्री का ऑर्डर आ जाता है या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का ऑर्डर आ जाता है, मामला रफा दफा कर दिया जाता है। क्यों भाई? क्या भारत के नागरिक नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज, आप अपनी समस्या किसी भी डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं। आपको ये भारतीय संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, चाहे कैसा भी विभाग हो। लेकिन मेरे अंदर कितनी ताकत है, पहाड़ को उठा लिया, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा